नमस्ते बच्चों। हमने अपना नागरिक शास्त्र का दूसरा पाठ शुरू किया था जिसका नाम है भारत की संसद। हमने लोकसभा इस जनप्रतिनिधि सदन की जानकारी ली है। अब हम राज्यसभा इस सदन की जानकारी लेंगे। राज्यसभा यह भारतीय संसद का वरिष्ठ और द्वितीय सदन होता है। राज्यसभा भारतीय संसद का यह सदन है जहाँ पर उसके प्रत्याशी अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, अर्थात राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष तरीके से होता है, अर्थात प्रत्यक्ष जनता राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव नहीं करती। जनता ने चुनकर दिए हुए जो प्रतिनिधि हैं वह प्रतिनिधि राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव में मतदान करते हैं। भारतीय संघ राज्य में जो 28 घटक राज्य है, देखिए किताब में 29 घटक राज्य दिए हैं, किंतु जम्मू कश्मीर यह जो घटक राज्य था वह केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है। इसलिए अब भारत में कुल 28 घटक राज्य हैं और 8 केंद्र शासित अर्थात संघ शासित प्रदेश बने हैं। तो ये जो 28 घटक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है, इनका प्रतिनिधित्व करने वाला सदन है राज्यसभा। तो इस तरह से भारत में राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष तरीके से किया जाता है। भारतीय संसद के राज्यसभा इस सदन की सदस्य संख्या होती है 250। इन 250 सदस्यों में से 238 सदस्य जो हैं वह विविध घटक राज्यों से और केंद्र शासित प्रदेशों से चुने जाते हैं। राज्यसभा में जो प्रत्येक घटक राज्य से सदस्य चुनकर दिए जाएंगे उनकी सदस्य संख्या उस घटक राज्य के जनसंख्या के अनुपात में निर्धारित की जाती है। इसी के साथ साथ 12 सदस्य हैं राज्यसभा पर राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं, यानी साहित्य है, कला है, वाङ्मय है, इसके साथ साथ क्रीड़ा है, ऐसे विविध क्षेत्रों में जिन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया है, ऐसे सदस्यों की नियुक्ति राज्यसभा पर राष्ट्रपति करते हैं, क्योंकि इन व्यक्तियों के अनुभव का, ज्ञान का लाभ राज्यसभा को प्राप्त हो सके। राज्यसभा यह संसद का स्थायी सदन है, अर्थात राज्यसभा कभी भी एकत्रित रूप से विसर्जित नहीं हो सकती। प्रत्येक 2 साल बाद राज्यसभा के 1/3 सदस्य निवृत्त होते हैं और उनके जगह पर उतने ही सदस्यों का चुनाव किया जाता है, किंतु राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। तो इस तरह से राज्यसभा यह संसद का स्थायी सदन है। जिस व्यक्ति को राज्यसभा का चुनाव लड़ना है उस व्यक्ति की आयु 30 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए। इस प्रकार लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य जो हैं उन दोनों को हम सांसद कहते हैं, और ये जो सांसद हैं अपने अपने चुनाव क्षेत्र की जो भी समस्याएं हैं, जो भी प्रश्न हैं, वो लोकसभा में प्रस्तुत करते हैं और उनको हल करने की कोशिश करते हैं। इस तरह से हमने लोकसभा और राज्यसभा इन दोनों सदनों की जानकारी ली। हम अपने अगले लेक्चर में संसद के कार्यों के बारे में जानकारी लेंगे। धन्यवाद।